एक धुंधले कमरे की कल्पना करें, दूर से आती दबी हुई आवाजें और मेज पर रखी एक भारी मोहर से बंद चिट्ठी। इसे खोलने से पहले आप हिचकिचाते हैं, एक पल के लिए आपकी धड़कन तेज हो जाती है। यह खामोशी, यह ठहराव उस व्यक्ति के बीच की दहलीज है जो आप आज हैं और जो आप कल हो सकते हैं। इसी दहलीज पर वह रहस्य रहता है जिसे कुछ ही लोग पार करने की हिम्मत करते हैं। कई वर्षों में मैंने सीखा कि सच्चा खजाना तिजोरियों में नहीं बल्कि मानव मन के भीतर पाया जाता है। और जब मैंने यह समझा तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैंने खुद देखा कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक ने अपने दफ्तर के दरवाजे खोले और मुझे बैठने और बात करने के लिए आमंत्रित किया। एक सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई जब मुझे एहसास हुआ, अगर उसने दौलत और प्रभाव जमा किया था तो यह केवल कारखानों, जमीन या शेयरों में निवेश करके नहीं था। उसके पास उससे पहले कुछ था, कुछ अदृश्य। क्या आपने कभी पर्याप्त पैसे न होने का वह दम घोंटने वाला डर महसूस किया है? वह दहशत कि आप चाहे जितनी भी कड़ी मेहनत करें, आप हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते रहेंगे। अधिकांश लोग इसी तरह जीते हैं, जैसे अदृश्य बेड़ियों को ढो रहे हों, संदेह नामक एक सर्द हवा द्वारा घसीटे जा रहे हों। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उन बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है, सोने से नहीं बल्कि किसी कहीं ज्यादा सरल, कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज से। आज मैं आपको इन चाबियों में से पहली दिखाना चाहता हूं जो आपकी कल्पना से भी कहीं बड़ी तिजोरियों को खोलती है। यह चाबी आपके भीतर, आपके मन में शुरू होती है और इसमें न केवल आपकी नियति बल्कि आपकी पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति है। पहला कौशल जो किसी भी निवेश से कहीं ज्यादा समृद्ध करता है, उद्देश्य की पूर्ण स्पष्टता। कई लोग हफ्तों, महीनों, सालों तक जीते हैं यह जाने बिना कि वे वास्तव में कहां जा रहे हैं, और अगर उनके पास कोई निर्धारित मंजिल ही नहीं है तो वे वहां पहुंचेंगे कैसे? एक स्पष्ट उद्देश्य अंधेरी रात में एक मार्गदर्शक तारे जैसा है। इसके बिना आप भटकते रहते हैं। इसके साथ हर एक कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको अपने लक्ष्य के करीब लाता है। मुझे वह रात स्पष्ट रूप से याद है जब मैंने तय किया था कि मैं दूसरों के बनाए रास्ते पर चलकर संतुष्ट नहीं रहूंगा। मैं बस एक युवा रिपोर्टर था जिसके सपने छोटे थे, न कोई दौलत थी न कोई रुतबा, लेकिन मेरे भीतर एक लौ जली। दौलत के लिए नहीं बल्कि संतुष्टि के लिए, लोगों को उनके अपने विचारों की शक्ति समझाने में मदद करने के लिए। उस रात मैंने कागज के एक टुकड़े पर लिखा, मैं उन रहस्यों का अध्ययन करना चाहता हूं जो कुछ लोगों को असाधारण बनाते हैं और उसे किसी भी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के लिए सुलभ बनाना चाहता हूं। मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, डर और उम्मीद के एक अजीब मिश्रण से जकड़ा हुआ था। वहीं पर हर उस चीज का बीज बन रहा था जो बाद में आने वाली थी। जब मैं उस धनी व्यक्ति से मिला तो मैं नौकरी का आवेदन या उधार के पैसे का अनुरोध लेकर नहीं गया था। मैं सीखने का प्रस्ताव लेकर गया था, उसकी बुद्धिमत्ता को आत्मसात करने के लिए। समृद्धि के एक साम्राज्य के पीछे क्या था, यह जानने के लिए। और उसने मुझे एक रिपोर्टर नहीं देखा, उसने एक उद्देश्य वाले व्यक्ति को देखा। मैं अब आपसे पूछता हूं, कितनी बार आपने सपनों को टाला है क्योंकि आप निश्चित नहीं थे कि आप क्या चाहते थे? कितनी बार आपने सुरक्षित औसत दर्जे के सामान्य के साथ समझौता किया है क्योंकि आप गलतियां करने, असफल होने, जोखिम लेने से डरते थे? उद्देश्य की स्पष्टता संदेह के कोहरे को भेदती हुई एक सूरज की किरण जैसी है जो रास्ते को रोशन करती है और दिखाती है कि आगे बढ़ते रहना सार्थक है। अगर आपकी जिंदगी स्थिर महसूस होती है या अगर आपको लगता है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह आपको किसी बड़ी चीज के करीब नहीं लाता है, शायद आपको अच्छे अवसरों की कमी नहीं हुई है, शायद आपको स्पष्टता की कमी हुई है। अक्सर सबसे बड़ा निवेश पैसे में नहीं बल्कि यह परिभाषित करने में होता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। और जब मन स्पष्ट हो जाता है तो ब्रह्मांड साथ देता है। और अगर कोई कारण है कि बड़ी दौलत उभरती है जबकि उतनी ही संख्या में लोग साधारणता में रहते हैं, तो वह इसलिए है क्योंकि केवल कुछ ही लोगों ने इस पहले रहस्य को उजागर किया है। यह समझना कि अपने लिए एक दृष्टि, जहां कोई जाना चाहता है, उसकी स्पष्टता किसी भी शुरुआती पूंजी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। जब मैंने महान उपलब्धि हासिल करने वालों के जीवन का अध्ययन करना शुरू किया तो मैंने एक बात पर गौर किया जिसने मुझे बहुत परेशान किया। उनमें से कई ने कुछ नहीं से, बिल्कुल कुछ नहीं से शुरुआत की थी, सिवाय इस अटूट विश्वास के कि वे कुछ महान बनाने में सक्षम थे। इस एहसास ने मुझे सोचने पर मजबूर किया,
क्यों कुछ लोग छोटे अवसरों को समृद्धि के पहाड़ों में बदल देते हैं, जबकि दूसरे सबसे आशाजनक अवसरों को भी गंवा देते हैं। और तभी मैंने दूसरा कौशल पहचाना जो किसी भी निवेश से कहीं ज्यादा समृद्ध करता है। संभावनाओं को देखने के लिए प्रशिक्षित मन विकसित करने का अनुशासन, जहां अधिकांश लोग केवल बाधाएं देखते हैं। क्या आपने गौर किया है कि अधिकांश लोग कठिनाई के पहले संकेत पर कैसे पीछे हट जाते हैं, जैसे कि कोई अनपेक्षित घटना, एक अप्रत्याशित बिल या एक निराशाजनक शब्द उनकी कार्य करने की पूरी क्षमता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हो। सच्चाई यह है कि मानव मन जब उसे बिना किसी रोक टोक के छोड़ दिया जाता है तो वह बहाने बनाने की मशीन बन जाता है, और बहाने बदले में चुपचाप चोर होते हैं। वे सपनों, परिणामों, साहस और अनिवार्य रूप से पैसे की चोरी करते हैं। एक बार अपनी जांच के दौरान मैंने एक आविष्कारक से बात की जिसने विफलताओं की एक श्रृंखला में लगभग सब कुछ खो दिया था। उसने मुझे आंखों में आंसू लिए बताया कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी परियोजना को छोड़ दिया था क्योंकि उसने एक परिचित से सुना था कि यह बहुत जोखिम भरा था। कुछ समय बाद एक और व्यक्ति, अधिक साहसी, कम भयभीत, ने उसी परित्यक्त विचार को लिया और आविष्कार को अपने समय की सबसे लाभदायक मशीनों में से एक में बदल दिया। दौलत किसने गंवाई? वह गरीब व्यक्ति नहीं था, वह हिम्मत के बिना वाला व्यक्ति था। और यहीं पर इस दूसरे कौशल की शक्ति आती है, अपने मन को अनुशासित करने की क्षमता, ताकि वह केंद्रित, आशावादी और रचनात्मक बना रहे, भले ही दुनिया आपको अन्यथा समझाने की कोशिश करे। मैंने इसे खुद अनुभव किया। एक ऐसा दौर था जब मेरे काम की कड़ी आलोचना की गई थी। कुछ ने कहा कि मानव मन पर मेरा शोध कोरी कल्पना थी, कि कोई भी अपने विचारों को बदलकर पैसा नहीं कमा पाएगा, कि सफलता किस्मत की बात थी। मुझे याद है कि मैं शाम ढलते ही एक संकरी गली में अकेला चल रहा था, पुरानी कारों की दूर से आती आवाज सुन रहा था और गले में एक गांठ महसूस कर रहा था। मेरा एक हिस्सा हार मानना चाहता था, दूसरा हिस्सा शांत पर दृढ़ कह रहा था, जारी रखो। स्ट्रीट लाइटों से आती रोशनी फुटपाथों पर नाचती हुई लग रही थी, जैसे ब्रह्मांड मुझे याद दिला रहा हो कि छाया केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि प्रकाश है। वह वही रात थी जब मैंने पीछे न हटने का फैसला किया। उस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। अगर मुझ में खुद हिम्मत नहीं थी तो मैं दुनिया को हिम्मत कैसे सिखा सकता था? और मेरे दोस्त, शायद आपने भी इस खामोश संघर्ष को जिया है। क्या आपने फैसले के डर से परियोजनाओं को टाला है? क्या आपने प्रतिभाओं को छुपाया है क्योंकि किसी ने कहा था कि आप सक्षम नहीं हैं? क्या आपने किसी चीज को छोड़ दिया है क्योंकि वह बहुत देर हो चुकी थी? विशाल बहुमत इसी तरह जीता है और यही कारण है कि वे फंसे रहते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण पूछना है। अगर अब तक आपको लगा है कि यह सामग्री आपकी मदद कर रही है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह देखने में छोटा सा इशारा ही इस काम को जीवित रखता है, जिससे मुझे आपके लिए गहरे और परिवर्तनकारी संदेश लाना जारी रखने की अनुमति मिलती है। हर एक लाइक एक शांत वोट की तरह है जो कहता है जारी रखो, और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा कौशल जो किसी भी निवेश से कहीं ज्यादा समृद्ध करता है, वह ज्ञान को तत्काल कार्रवाई में बदलने की क्षमता है। सैकड़ों किताबें पढ़ने, सैकड़ों सलाहें सुनने, शानदार विचार इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं अगर आप कार्य नहीं करते। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि अधिकांश लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन वे उसे करते नहीं हैं। और क्यों? डर, आदत, असुरक्षा या यह मानने के कारण कि यह सही समय नहीं है। कुछ ही लोग यह समझते हैं कि देरी के हर एक दिन की एक कीमत होती है। और मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जीवन की, समय की, ऊर्जा की, उन अवसरों की जो कभी वापस नहीं आएंगे। मैंने इसे कई साल पहले खुद देखा था, जब मैंने एक युवा व्यक्ति को एक बड़ी कंपनी के सामने अपनी परियोजना प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित करने में मदद की थी। उसके पास सब कुछ था, प्रतिभा, दूरदर्शिता और एक नवीन उत्पाद, लेकिन उसमें कार्य करने की हिम्मत की कमी थी। कई बातचीत के बाद वह कदम उठाने में कामयाब रहा। उसे स्वीकार किया गया, सुना गया और समर्थन मिला। उसकी परियोजना बढ़ी, गति पकड़ी और उसकी वास्तविकता को बदल दिया। इस बीच उसके जैसे कितने ही युवा स्थिर खड़े रहे, सही समय का इंतजार करते रहे। जो लोग आगे बढ़ते हैं और जो पीछे रह जाते हैं, उनके बीच का अंतर शायद ही कभी बुद्धिमत्ता होता है। अक्सर यह कार्रवाई होती है।
क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कितनी ही अवसरों को अपनी उंगलियों से फिसलने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने तब कार्य नहीं किया जब आपको करना चाहिए था? कितनी बार आपकी अंतरात्मा ने आपको पुकारा है और आपने उसे अनदेखा कर दिया? हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं। आप तब अमीर नहीं होते जब आप जानते हैं कि क्या करना है, बल्कि तब जब आप वह करते हैं जो आप जानते हैं। और एक शक्तिशाली बात याद रखें, भाग्य दृढ़ निश्चयी लोगों का साथ देता है। जीवन उनके लिए दरवाजे खोलता है जो दृढ़ता से दस्तक देते हैं। अवसर अनिर्णयी लोगों के पास नहीं आता। इस बात में कुछ गहरा दिलचस्प है कि कैसे कुछ लोग अवसरों को आकर्षित करते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि अन्य अपने पास मौजूद थोड़ी सी चीजों को भी बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। दशकों तक व्यापारियों, औद्योगिक नेताओं और साधारण कर्मचारियों का अवलोकन करते हुए मैंने एक पैटर्न देखा जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। जो लोग लगातार समृद्ध होते हैं, उनमें एक चौथा कौशल होता है जो किसी भी वित्तीय निवेश से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। यह कौशल मानव संबंधों में निपुणता है। मैं चापलूसी, झूठ या खोखले एहसानों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं लोगों को समझने की सच्ची क्षमता की बात कर रहा हूं, दिखावे से परे देखने की, ध्यान से सुनने की, विश्वास जगाने की और दूसरों को मूल्यवान महसूस कराने की। मैंने राष्ट्र के कुछ सबसे प्रभावशाली पुरुषों के साथ बिताए वर्षों में सीखा कि उनमें से किसी ने भी अकेले दौलत नहीं बनाई। दौलत हमेशा एक सामूहिक प्रयास होती है, भले ही केवल एक ही मन ने इसे गढ़ा हो। क्या आपने गौर किया है कि कितने ही लोग, यहां तक कि बुद्धिमान भी, अवसरों को दूर धकेल देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वे दूसरों के साथ व्यवहार करना नहीं जानते। वे घमंड के कारण सौदे गंवा देते हैं, अधीरता के कारण दोस्ती बर्बाद कर देते हैं, अहंकार के कारण पुल जला देते हैं। आपने कितने ही दरवाजे गलतफहमी के कारण बंद होते देखे हैं? कितने आशाजनक रिश्ते इसलिए खत्म हो गए क्योंकि किसी में व्यवहार कुशलता या विनम्रता की कमी थी? अपनी शोध के दौरान मुझे एक मामले को करीब से देखने का मौका मिला जिसने मेरी याददाश्त पर एक अमिट छाप छोड़ी। कई साल पहले मुझे एक प्रभावशाली व्यवसायी से जुड़ी एक बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी दौलत के बावजूद अपने धन के लिए नहीं बल्कि अपने व्यवहार के लिए सम्मानित था। बैठक में तनावपूर्ण माहौल था। एक असुरक्षित युवा कार्यकारी ने एक गंभीर गलती की थी जिससे एक महत्वपूर्ण अनुबंध हाथ से निकल सकता था। मुझे लगा था कि वह व्यवसायी सख्त प्रतिक्रिया देगा। इसके बजाय उसने एक गहरी सांस ली, उस युवा व्यक्ति की आंखों में देखा और शांत भाव से कहा, गलतियां महंगी शिक्षक होती है, पर वे शिक्षक तो होती ही हैं। इससे सीखो और इसे दोहराना मत। एकमात्र लटकते दीपक से रोशन उस पूरे कमरे ने कुछ ऐसा देखा जिसे कोई भी रकम नहीं खरीद सकती। मानवीय नेतृत्व। वह युवा व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था, उसी क्षण से विकास की एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़ा। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे सजा मिली, बल्कि इसलिए कि उसे समझ मिली। आप ऐसे कितने नेताओं को जानते हैं जो ऐसा ही करेंगे, और कितने ऐसे होंगे जो इसके विपरीत करेंगे? वास्तव में लोगों से जुड़ने की यह क्षमता एक मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि यह मजबूत गठबंधन बनाती है, रास्ते खोलती है और ऐसे अवसर आकर्षित करती है जो उन लोगों के लिए नहीं आते जो अपने अहंकार में अकेले जीते हैं। और तो और, लोग उन लोगों का समर्थन करना चाहते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। वे उन लोगों के साथ निवेश करना, काम करना, सहयोग करना और चलना चाहते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं। और मैंने यह प्रत्यक्ष रूप से सीखा। एक अवसर पर जब मैं अभी युवा और अनुभवहीन था, वॉशिंगटन में एक बेहद प्रभावशाली राजनेता ने मेरा स्वागत किया। मैं वहां यह सोचकर गया था कि यह बस एक और साक्षात्कार होगा, लेकिन उनके कार्यालय में प्रवेश करते ही मैंने महसूस किया कि मेरी अपनी घबराहट कितनी स्पष्ट थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी आवाज उस तरह नहीं निकल पा रही थी जैसी मैं चाहता था। उस आदमी ने मेरी घबराहट महसूस करते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आराम से बेटा, यहां हम बस दो आदमी बात कर रहे हैं। ये एक तरह का भावनात्मक आघात था। उनकी दयालुता ने मेरे डर को दूर कर दिया और उस बातचीत ने अंततः ऐसे रास्ते खोल दिए जिसने मेरे काम की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मैं आपसे पूछता हूं, खुद को मुखर करने के डर से, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने की आशंका के कारण, या यह मानने के कारण कि आप सक्षम नहीं थे, आपने पहले ही कितने अवसर खो दिए हैं? कितनी बार आपने शर्म, अहंकार या असहजता को आपको मूल्यवान संबंध बनाने से रोकने दिया है? याद रखें, संबंधों के बिना कोई स्थायी धन नहीं है। जो दौलत आप अकेले जमा करते हैं
वह समय के साथ गायब हो जाती है। जो आप लोगों के साथ बनाते हैं वह कायम रहती है। और अब हम पांचवें कौशल पर आते हैं, जो किसी भी निवेश से ज्यादा समृद्ध करता है, भावनात्मक महारत। अगर मन पतवार है तो भावनाएं हवा हैं, और हवा एक पोत को आगे बढ़ा सकती है या नष्ट कर सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है। मैंने प्रतिभाशाली पुरुषों को जाना है जिन्होंने लाखों रुपए, यहां तक कि करोड़ों रुपए की भारी मात्रा में धन जमा किया था, केवल अनियंत्रित आवेगों के कारण सब कुछ खोने के लिए। गुस्से के दौरे, खतरनाक लत, निराशा के क्षणों में लिए गए जल्दबाजी वाले फैसले। अनियंत्रित भावनाएं अवसरों को बर्बादी में बदल देती हैं, लेकिन इसका उल्टा भी सच है। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास कोई प्रारंभिक पूंजी नहीं थी, कोई प्रभाव नहीं था, कोई अभिजात वर्ग की शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनमें आत्मनियंत्रण था, और इसने उन्हें धीरे धीरे लगातार समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ने में मदद की, जब तक कि उन्होंने महान प्रमुखता के पदों को प्राप्त नहीं कर लिया। मैंने इस बारे में एक दर्दनाक खोज एक व्यक्तिगत घटना में की, जिसे मैं कभी नहीं भूला। मैं लगभग उन्मत्त इच्छा से प्रेरित होकर अथक प्रयास करता रहा कि मेरा काम दुनिया के लिए उपयोगी है। एक समय पर मैंने खुद से जितना मुझे करना चाहिए था उससे ज्यादा मांगना शुरू कर दिया। मैं कम सोता था, खराब खाता था। मैंने अपने शरीर से मिल रहे स्पष्ट संकेतों को नजरअंदाज किया, और एक ठंडी रात में एक छोटे से तेल के दीपक की रोशनी में नोट्स की समीक्षा करते हुए मैंने इतनी गहरी थकावट महसूस की कि मेरे हाथ मुश्किल से कलम पकड़ पा रहे थे। मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसने 1 टन भार उठा रखा हो। सच तो यह है, मैं काम से नहीं बल्कि अत्यधिक आत्म मांग की भावनाओं से नष्ट हो रहा था, जिन्हें मैं खुद ही बढ़ावा दे रहा था। उस रात मैंने समझा कि भावनात्मक अनुशासन भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। यह डर को साहस में, निराशा को सीखने में, क्रोध को उत्पादक कार्रवाई में बदलना है। दूसरे शब्दों में, जो अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करता है वह अपने भाग्य पर महारत हासिल करता है। जैसे जैसे मैं दशकों से अपनी जांच पड़ताल में गहराई से उतरता गया, मैंने महसूस किया कि एक ऐसा कौशल मौजूद था जो इतना शक्तिशाली, इतना निर्णायक था कि यह अक्सर पूर्ण विफलता और एक गरिमापूर्ण, समृद्ध और स्थिर जीवन के निर्माण के बीच अंतिम सीमा के रूप में काम करता था। ये समाचार पत्रों में दिखाई नहीं देता, स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, रोजमर्रा की बातचीत का केंद्रीय विषय नहीं होता, लेकिन यह लगभग हर महान जीत के पीछे की छिपी हुई नींव है जिसे मैंने देखा है। मेरा तात्पर्य उस क्षमता से है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ साजिश करता हुआ लगे, आपको हार मानने के लिए उकसाता रहे, तब भी आप टिके रहें। मैं इसे बुद्धिमान दृढ़ता कहता हूं, और मैं इसे बुद्धिमान इसलिए कहता हूं क्योंकि बिना सोचे समझे आंख बंद करके दृढ़ रहना उतना ही विनाशकारी हो सकता है जितना जल्दी हार मान लेना। लेकिन उद्देश्य, जागरूकता और रणनीति के साथ दृढ़ रहना, वह किसी भी निवेश से ज्यादा समृद्ध करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अधिकांश लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब वे अपनी अत्यधिक वांछित चीज को प्राप्त करने के सबसे करीब होते हैं? यह लगभग ऐसा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर इंसान की परीक्षा ले रही हो कि वे वास्तव में कितनी हद तक उस चीज के हकदार हैं जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। जिन वर्षों में मैं महान औद्योगिक नेताओं के साथ रहा, मैंने अनगिनत प्रभावशाली वृत्तांत सुने कि कैसे मोड़ से पहले सबसे घना अंधेरा आया। मुझे अपने करियर की शुरुआत में साक्षात्कार किए गए एक व्यवसायी की स्पष्ट याद है। वह 2 बार दिवालिया हो गया था, लगभग सब कुछ खो चुका था, और परिवार के सदस्यों द्वारा उपहास किया गया था, जिन्होंने कहा था कि वह जो कुछ खो चुका है उसे वह कभी वापस नहीं पा सकेगा। एक रात अपने पिछवाड़े में बैठे हुए उसने अपनी पत्नी को चुपचाप रोते हुए सुना, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगले दिन अपने बच्चों को कैसे खिलाएगी। ठीक उसी क्षण, सबसे महत्वपूर्ण पल में, उसके मन में एक विचार कौंधा। एक साधारण, लगभग स्पष्ट विचार, लेकिन एक ऐसा विचार जिसे वर्षों से किसी ने नहीं देखा था। उसने तुरंत इसे व्यवहार में लाया। कुछ ही महीनों के भीतर वह न केवल उभर गया, बल्कि एक ऐसा उपयोगी उत्पाद बनाया जो पूरे राज्य में फैल गया। जब मैं सालों बाद उससे फिर मिला तो उसने कहा, मेरा बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने महसूस किया कि दर्द कोई बाधा नहीं था, बल्कि यह एक संकेत था कि मैं करीब पहुंच रहा हूं, और मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। मेरे अपने जीवन में भी ऐसे समय आए जब दृढ़ता ही एकमात्र चीज थी जो मेरे पास थी। एक अवसर पर
वर्षों के शोध और साक्षात्कारों के बाद मेरी पांडुलिपियों को एक प्रभावशाली संपादक ने अस्वीकार कर दिया था। उसने कहा कि मेरा काम बहुत कल्पनाशील था, कि कोई भी मानवीय मन की शक्ति का अध्ययन करने में दिलचस्पी नहीं लेगा। यह सुनकर मैंने निराशा और अपमान का एक मिश्रण महसूस किया। मैं गलियों में देर तक चलता रहा, ट्रामों की दूर की आवाज सुन रहा था और ठंडी रात की हवा की सिहरन महसूस कर रहा था। वह उन क्षणों में से एक था जब मैंने सब कुछ छोड़ने पर गंभीरता से विचार किया था। लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझा नहीं सकता, जो इस बात पर अड़ा रहा कि मैं घर लौटूं, अपनी बत्ती फिर से जलाऊं और लिखना जारी रखूं। अगर मैं वहां हार मान लेता, इसके बाद मैंने जो कुछ भी किया वह कुछ भी नहीं हुआ होता। न मेरे साक्षात्कार, न मेरे काम, न वे विचार जिन्होंने इतने सारे लोगों को प्रभावित किया। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर मैं उस पल में हार मान लेता तो कितने लोगों का जीवन एक अलग रास्ता ले चुका होता। और यहां मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार आप किसी महान चीज से एक कदम दूर थे, लेकिन पीछे हट गए क्योंकि थकान, आलोचना या डर ज्यादा प्रबल था। आपने कितने अवसर खो दिए क्योंकि आपको लगा कि अब कोशिश करने लायक नहीं है। कितने दरवाजे खुल सकते थे अगर आपने बस थोड़ा और दृढ़ता दिखाई होती। एक दिलचस्प तथ्य जो मैंने अपने पूरे जीवन में देखा है वह यह है कि दृढ़ता का एक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। जब आप दृढ़ संकल्प दिखाते हैं तो दुनिया प्रतिक्रिया करती हुई प्रतीत होती है। लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देते हैं, दरवाजे खुलने लगते हैं, छोटी छोटी संयोग होते हैं, विचार उभरते हैं, अप्रत्याशित सहयोगी सामने आते हैं। जैसे जीवन स्वयं उन लोगों का सम्मान करता है जो बिना लड़े हार मानने से इनकार करते हैं। लेकिन सच्ची दृढ़ता खाली प्रयास करने के बारे में नहीं है। यह रास्तों को समायोजित करने, नई संभावनाएं खोजने, असफलताओं से सीखने और अपने उद्देश्य के साथ अपने मन को संरेखित करके आगे बढ़ने के बारे में है। दृढ़ता हठ नहीं है, दृढ़ता परिष्करण है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान धनी पुरुषों, दूरदर्शी लोगों, नेताओं, आविष्कारकों, विनम्र श्रमिकों और गुमनाम स्वप्न दृष्टाओं की जांच करते हुए मैंने महसूस किया कि एक शांत, लगभग अदृश्य लेकिन बिल्कुल निर्णायक कौशल मौजूद है जो यह निर्धारित करता है कि कौन समृद्ध होता है और कौन अपनी ही जड़ता में फंसा रहता है। यह न तो ताकत है, न बुद्धिमत्ता है, न प्रतिभा है और निश्चित रूप से न ही भाग्य है। यह भविष्य की एक स्पष्ट और अटूट दृष्टि बनाने की क्षमता है और हर एक दिन ऐसे कार्य करना जैसे कि वह पहले से ही वास्तविक हो। दृष्टि सभी धन का पालना है, हर साम्राज्य का बीज है और वह प्रकाश है जो सबसे काली रातों को भेदता है। जब भी मैंने किसी को असाधारण ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए देखा तो मैं हमेशा यही विशेषता पहचान सका। जहां दूसरे केवल वर्तमान में जीवित रहते हैं, वहीं ये व्यक्ति अपने मन में एक ऐसा जीवंत कल बनाते थे कि उनकी आत्मा ही उन्हें उसकी ओर धकेलती हुई प्रतीत होती थी। लेकिन यहाँ वह सच्चाई है जिसे लगभग कोई स्वीकार नहीं करता। अधिकांश लोग एक भव्य भविष्य की कल्पना करने से डरते हैं। वे डरते हैं क्योंकि कल्पना करने में वे अपनी सीमाओं को भी देखते हैं। वे देखते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, वे क्या नहीं जानते, वे क्या मानते हैं कि वे हकदार नहीं हैं। इस कारण से वे अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। इस कारण से वे एक ही साल को बार बार जीते रहते हैं, जैसे एक अटूट चक्र में फंसे हुए हों। मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार आपने कोशिश करने से पहले ही एक सपने को छोड़ दिया है? आपने कितने विचारों को दूर धकेल दिया क्योंकि आपको विश्वास था कि आपके पास क्षमता, पैसा या समर्थन नहीं होगा? कितनी बार आप हास्यास्पद दिखने के डर से डरे? कितनी बार आप न्याय किए जाने के डर से, असफल होने के डर से या यहाँ तक कि सफल होने के डर से झिझके? भविष्य की कल्पना करने की क्षमता कोई दिवा स्वप्न नहीं है। यह एक अनुशासन है, यह एक प्रयास है, यह एक दैनिक निर्माण है। मैंने इसे अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत में ही खोज लिया था, जब ऐसे पुरुषों का साक्षात्कार कर रहा था जिन्होंने वास्तविक भाग्य जमा किया था, करोड़ों रुपए, यहाँ तक कि दसियों करोड़ रुपए। और मैंने एक चौंकाने वाला पैटर्न देखा। वे सभी भविष्य के बारे में ऐसे बात करते थे जैसे वे उसके मालिक हों। उन्होंने वर्णन किया कि वे क्या करेंगे, वे क्या बनेंगे, उनका क्या प्रभाव होगा। उन्होंने इतनी स्पष्टता से बात की, ऐसा लग रहा था जैसे वे उस वास्तविकता को पहले से ही जी रहे हों। उस दौरान मेरे साथ एक ऐसा निजी अनुभव हुआ जिसने जीवन के प्रति मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। मैं एक तंग, अस्थायी कमरे में काम करता था,
जहां एक छोटी सी तेल की दिया ही एकमात्र रोशनी थी और मेरे चारों ओर हाथ से लिखे नोट्स के ढेर लगे हुए थे। मेज हिलती डुलती थी, हवा में पुरानी लकड़ी की महक घुली थी और अनिश्चितता मेरी लगातार साथी थी। कभी कभी संदेह मेरे कान में फुसफुसाता था, कहता था कि मैं अपनी जवानी ऐसी चीज के पीछे बर्बाद कर रहा हूं जिसे कोई कभी सचमुच समझ ही नहीं पाएगा। एक रात पूरी तरह थका हुआ मैंने अपना सिर एक पांडुलिपि के पन्नों पर टिका दिया। खामोशी इतनी गहरी थी कि मैं अपने दिल की धड़कन साफ सुन सकता था, और वहीं उस लगभग पूर्ण एकांत में मेरे भीतर कुछ सचमुच बदल गया। मेरे मन में एक ऐसी तस्वीर उभरी जो इतनी सजीव, इतनी वास्तविक, इतनी अपार शक्तिशाली थी। मैंने देश के कोने कोने में लोगों को देखा। वे मेरे शब्दों को पढ़ रहे थे, मेरी शिक्षाओं को गहराई से समझ रहे थे और उन्हें अपने जीवन में लागू कर रहे थे। मैंने देखा कि युवा अपना उद्देश्य पा रहे थे, श्रमिक साहस जुटा रहे थे और नेता जीवन के एक बड़े अर्थ के प्रति जागृत हो रहे थे। मैंने इसे देखा पूरी स्पष्टता के साथ, मानो वह पहले ही मेरी आंखों के सामने घटित हो रहा हो। जब मैंने अपना सिर उठाया तो मुझे इस बात की सबसे अद्भुत पुष्टि मिली कि दृष्टि ही हर चीज की चिंगारी है। मेरे डर कम हो गए थे, मेरी थकावट हल्की हो गई थी और वह काम जो कभी एक असहनीय बोझ लगता था एक अटल मिशन में बदल गया था। अब यह सवाल नहीं था कि मैं सफल होऊंगा या नहीं, बल्कि यह था कि मैं सफल कब होऊंगा। मेरी इस दृष्टि ने मुझे भीतर से बाहर तक मजबूत कर दिया था, और यही वह बात है जिसे मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह समझें। जब आपकी दृष्टि अटल होती है तो कार्रवाई केवल संभव ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाती है। जिनके पास कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं होती वे केवल जीवन पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन जिनके पास दृष्टि होती है वे अपने गहरे उद्देश्य के अनुरूप सक्रिय रूप से जीवन को आकार देते हैं। और अगर आपको लगता है कि यह महज कल्पना है तो जरा उन अनगिनत ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में सोचिए जिनके साथ सन 1883 और 1970 के बीच क्या क्या हुआ। जिनके पास एक स्पष्ट दृष्टि थी, चाहे वे आविष्कारक हों, उद्यमी हों, कलाकार हों या नेता हों, उन्होंने इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। और जिनके पास नहीं थी वे समय के भूले बिसरे पन्नों में खो गए। दृष्टि साहस पैदा करती है, दृष्टि अनुशासन को बढ़ावा देती है, दृष्टि अवसर पैदा करती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, दृष्टि जीवन को अर्थ से भर देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बिना उद्देश्य भटकते किसी व्यक्ति के लिए दिन कितने भारी लगते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि जब आपको अपनी सटीक मंजिल का पता ना हो तो जीवन कितना उलझा हुआ लग सकता है? अब सचमुच सोचिए, अगर आप हर सुबह इस पूरी अटल निश्चितता के साथ जागें कि आपको क्या बनाना है, तो आपका जीवन कैसा होगा? आपके भीतर कितनी अपार शक्ति उमड़ पड़ेगी, कितने अविश्वसनीय द्वार खुल जाएंगे। सबसे बेहतरीन कौशल, वह जो अन्य सभी को एक साथ जोड़ता है, यह है एक ऐसी मजबूत दृष्टि का निर्माण करना जिसे कोई भी, बिल्कुल कोई भी चीज कभी बुझा न सके। क्योंकि जब आपकी दृष्टि स्पष्ट चमकती है तो डर अपनी पकड़ खो देता है। जब आपकी दृष्टि तीक्ष्ण होती है तो बाधाएं अपनी शक्ति खो देती है। जब आपकी दृष्टि सुनिश्चित होती है तो जीवन को एक अकाट्य दिशा मिल जाती है, और वह सब कुछ जो कभी असंभव लगता था वह महज समय की बात लगने लगता है। और इस गहरे सत्य को हमेशा याद रखें, मानव मन एक उपजाऊ खेत जैसा है। जो कुछ आप बोते हैं आप उसे अनिवार्य रूप से काटेंगे। इसलिए साहस, अनुशासन और उद्देश्य के बीज बोना चुने। ये तीनों तत्व जब एक साथ मिल जाते हैं तो किसी भी जीवन को बदलने की अपार शक्ति रखते हैं, जिसमें आपका अपना जीवन भी शामिल है, बशर्ते आप अभी इसी पल कार्य करने का निर्णय लें। और चूंकि सच्ची प्रगति शायद ही कभी अकेला प्रयास होती है, इन शक्तिशाली विचारों को किसी ऐसे खास व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप सचमुच सफल होते देखना चाहते हैं। कभी कभी सही दिमाग में बोया गया एक अकेला बीज सफलताओं का पूरा जंगल पैदा कर सकता है। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।